मैं चमचागिरी कर रहा हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए। अरे भाई, कोई सिरातुल शॉट को समझाए, सिरातुल भाई को समझाए कि तुम कर क्या रहे हो भाई। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? कहीं भी किसी को कुछ भी कह देते हो। कभी सुन्नियों वाला टोपी लगा लेते हो और लोगों के दरमियान बैठकर लोगों को धोखा देते हो कि मैं सुन्नी हूँ। अब कोई भी टोपी लगाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं या कोई गुनाह नहीं है। सुन्नी वाला टोपी पहनकर बैठ जाते हो अपने वीडियो में और लोग तुम्हें सुन्नी समझते हैं। लेकिन आज जो है तुम्हारा काला चेहरा लोगों के सामने आया है। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातें होने लगी तब तुम्हारा काला चेहरा लोगों के सामने आया, तब तुम्हारी पहचान हुई कि हकीकत में तुम हो किसके साथ। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये सिरातुल भाई है, जिनके यूट्यूब चैनल पर मिलियनों में सब्सक्राइबर है। और आजकल पता है ये क्या कर रहे हैं? पता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का साथ दे रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ जब इनकी वीडियो को आपको देखेंगे, इनकी लाइव वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का साथ दे रहे हैं। मैं चमचागिरी कर रहा हूँ मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए। लेकिन नहीं, तुम्हारे आलिम दीन जो है ना, कुछ फ़िरक़ों के, अभी क्या बोलूँ, उनको तो बयान तक करना नहीं आता, तकरीर सही से करना नहीं आता। उनको तो बस कहानी शरीफ, उससे मतलब है। किसी हदीस की, कुरान की बातें उनको तो ढंग से करना नहीं आता है। और जब करना नहीं आता है तो उसकी गलती पकड़ रहे, इसकी गलती पकड़ रहे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, यही सब लगा रखा है तुम लोगों ने। और अहले सुन्नत वल जमात के उलमा को ये क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे उलमा को तो सही से तकरीर नहीं बोलने आता, तुम्हारे उलमा को तो कुरान व हदीस से बयान नहीं करते हैं। और सबसे पहली बात, सिरातुल भाई ने कहा कि तुम लोग नफिल के लिए लड़ रहे हो, फ़र्ज हम पर जो है वो अदा करो और उसी से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और नफिल के लिए तुम लड़ते फिरते हो। तो मेरे भाई सिरातुल भाई, ऐसे लोगों से तो पहले मुँह नहीं लगना चाहिए। पहले ऐसे लोगों को चाहिए कि वो तालीम हासिल करे, जानकारी हासिल करे, तब जाकर जो है वीडियो बनाए, कहीं पर जो है जाकर बयान दे। इनको तो इल्म है ही नहीं है, जानकारी है ही नहीं है, कुछ भी बकना शुरू कर देते हैं। अरे फ़र्ज़ के बाद मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल को कसरत से नफिल पर अमल करने की तलक़ीन की है। एक हदीस पाक सिरातुल भाई मैं सुनाता हूँ, सुनना। मेरे आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ सबसे पहले अगर बंदे से किसी चीज़ के बारे में पूछा जाएगा तो वो नमाज़ के बारे में पूछा जाएगा। और जिसकी नमाज़ें कम व बेश होगी तो फिर अल्लाह फरमाएगा फ़रिश्तों से कि देखो इनकी अमलियाती ज़िंदगी में क्या इन्होंने नफिल पढ़ा, नफिल की अदायगी की। अगर इन्होंने नफिल को पढ़ा होगा, फ़र्ज़ अगर एका दुक्का छूट गया होगा और ये इन्होंने नफिल को पढ़ा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफिल पढ़ने के सदक़े उनकी फ़र्ज़ को पूरा फरमाएगा। और एक और हदीस पाक है जो मैं मुख्तसर में सुनाता हूँ, कसरत से नफिल पढ़ने वाला, नफिल की अदायगी करने वाला मेरे साथ जन्नत में होगा। ये सब क्या है? कहानी नहीं है, ये हदीस पाक है। ये बंदा कहता है कि हमारे उलमा को कुरान पढ़ने नहीं आता। ये सिरातुल भाई कहता है कि हमारे उलमा को कुरान से दलील नहीं देने आता, हमारे उलमा सिर्फ़ कहानियाँ सुनाते हैं। और ये क्या कहता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने बैठने की किसी की हैसियत नहीं है, अगर वो गलत है तो वो सामने बैठ जाए। अरे भाई, आपने नहीं देखा कि उनके गाँव ही में प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का आवाज़ उनके घरों तक पहुँच रहा था और वो उस पूरे प्रोग्राम को लाइव देख रहे थे और माइक से भी आवाज़ उनके कानों तक जा रहा था। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पहुँचे हुए थे। अगर इतना ही शौक़ था मुनाज़रा करने का तो क्यों नहीं चले गए? उनको तो बस बहाना चाहिए ना, उनको बस बहाना चाहिए बचने का, ताकि मेरी वाहवाही होती रहे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बचने का एक बहाना चाहिए और वो बचते आ रहे हैं। और ये सिरातुल कहता है कि हमारे अगर वो हक़ पर नहीं हैं तो ये लोग क्यों नहीं जो है उससे जो है मुनाज़रा करते हैं। तो हमारे उलमा मुनाज़रा करने के लिए तैयार है, लेकिन मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहाना बना कर रखा है कि कोई बड़े को लेकर आओ। कि क्या कोई कुरान हदीस में लिखा हुआ है कि मुनाज़रे के लिए किसी बड़े को लाया जाए? अरे मुनाज़रा करने से पहले ये तहकीकात ये देख लो कि हमारे मुकाबिल है या नहीं, इनकी बातों में दम है या नहीं, है तो फिर उससे मुकाबला करो। फिर हमारे मुनीबुर रहमान साहब से मुकाबला क्यों नहीं करते?
اور آپ کہتے ہو کہ محمد علی مرزا کی باتوں کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، تو سنو سراج البھائی، ہمارے مفتی راشد محمود رضوی نے محمد علی مرزا کا ہر ایک بات کا جواب دیا ہے، وہ بھی دلائل کے ساتھ۔ آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مفتی راشد محمود رضوی نے محمد علی مرزا کے ہر باتوں کا جواب دیا ہے، ہر باتوں کا جواب دیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ تو سراج البھائی، گمراہیوں سے نکلو اور نکل کر باہر آؤ، یا آپ محمد علی مرزا کے ساتھ ہو تو بتا دو کہ میں محمد علی مرزا کے ساتھ ہوں۔ لوگوں کو دھوکہ میں نہ رکھو، لوگوں کو اس کشمکش میں نہ رکھو کہ میں تو یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہوں، یا وہابیوں کے ساتھ ہوں، یا دیوبندیوں کے ساتھ ہوں، اور گن گا رہے ہو محمد علی مرزا کا، باتیں کر رہے ہو محمد علی مرزا کا۔ تو صاف صاف کہہ دو نا کہ میں محمد علی مرزا کے ساتھ ہوں، اور یہی محمد علی مرزا کے کو اگر دم ہے، ہمت ہے، تو پھر ہمارے علماء سے آ جائے مناظرہ کرنے کے لیے۔ بغل ہی میں تو پروگرام ہو رہا تھا نا، مفتی منیب الرحمان صاحب بغل ہی میں پروگرام کر رہے تھے، اور ان کے پروگرام کا آواز ان کے گھر تک پہنچ رہا تھا، اور وہ لائیو دیکھ رہے تھے بیٹھ کر، تو کیوں نہیں آ گئے؟ بس ان کو تو بہانا چاہیے کہ کسی بڑوں کو لے کر آؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب میں مناظرہ میں بیٹھ جاؤں گا تو میرا پول کھل جائے گا۔ میں مناظرہ میں بیٹھ جاؤں گا اور میں ہار جاؤں گا تو لوگ صحیح اور غلط کو پہچان لیں گے۔ تو اسی لیے تو انجینئر محمد علی مرزا بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس ایک بچاؤ کے لیے ایک رٹے ہوئے ہیں کہ کسی بڑے کو لے کر آؤ۔ ارے مفتی راشد محمود رضوی نے ہر ایک بات کا جواب دیا ہے۔ اگر ہمت ہے محمد علی مرزا کے اندر تو پھر ان کی باتوں کو رد کر کے دکھائے، ان کی باتوں کا جواب دے کر دکھائے۔ سراج البھائی کو بتائے کہ ہمارے مفتی راشد محمود رضوی نے ان کی ہر ایک بات کا جواب دیا ہے۔ تو سراج البھائی، گمراہیوں سے نکلو، یا گمراہ ہو چکے ہو تو بتاؤ کہ میں محمد علی مرزا کے ساتھ گمراہ ہو چکا ہوں، میں اس کے اندر گرفتار ہو چکا ہوں۔ لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو دھوکہ میں مت رکھو۔